अगर मैं बात करूं सिर्फ उन कंपनीज के बारे में जो मैक्सिमम 25 या 30 लाख रुपए के बजट तक की गाड़ियां बनाती हैं, तो ऐसी लगभग 14 कंपनीज इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। और इन कंपनीज ने मिलकर जून के महीने में लगभग 3,27,544 गाड़ियों को बेचा है। तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब कि जून के महीने में किस कंपनी ने कितनी कितनी गाड़ियां बेची हैं, वो मैं आपको बता देता हूं सेपरेट करके। 14th पोजीशन पर है जीप, जिसने सिर्फ 493 गाड़ियों को ही बेच पाया है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर में। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है सिट्रन, जिसने 1003 गाड़ियों को ही बेच पाया है जून में पूरे के पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ में सिट्रन का मार्केट शेयर है मात्र 0.3% का। 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2552 गाड़ियों को बेचा है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर में। आप लोगों को बता दूं, अगर नहीं पता तो, निसान की मैग्नाइट छोड़कर बाकी सभी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। शोरूम पर अकेली मैग्नाइट खड़ी मिलती है, ऐसा सुनने में आया था बीच में, हालांकि बहुत अनऑफिशियल तरीके से, कि निसान इंडियन मार्केट को छोड़ने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, ऐसी कोई पक्की खबर कहीं से भी मिली नहीं है। तो अगर आप मैग्नेट खरीदना चाह रहे हो तो खरीद सकते हो, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मार्केट शेयर की बात करें तो निसान का मार्केट शेयर है 0.8% का। 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने 3,394 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत के अंदर, और इसी के साथ इसका मार्केट शेयर है 1% का। पिछले साल बात करूं ना, मतलब कि 2022 के जून में, तब भी इसका मार्केट शेयर 1% का ही था। मतलब कि नई गाड़ियां लॉन्च करने के बाद भी टोटल सेल्स में कोई खास इंप्रूवमेंट, मैं तो कहता हूं बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने 3,966 गाड़ियों को बेचा है जून में। मार्केट शेयर की बात करें तो स्कोडा का मार्केट शेयर कम हो गया है। पिछले साल के जून में 1.9% था, मतलब लगभग 2% के आसपास था, जो घटकर अब 1.2% रह गया है। कुशैक जब लॉन्च हुई थी, शुरुआत में कोहराम मचा दिया था, काफी अच्छी बिक्री उसकी चल रही थी, लेकिन अभी आके कुशैक और फॉक्सवैगन की टाइगुन दोनों की ही बिक्री काफी नीचे आ चुकी है। और ऊपर चलते हैं तो 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 5,080 गाड़ियां बिकी हैं जून में। यहाँ पर भी क्या है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। अमेज और होंडा सिटी, ये 2 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। हालांकि जो एलिवेट है उसको रिवील कर दिया गया है, जल्दी ही उसे लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में, मतलब आज से तो उसकी बुकिंग्स स्टार्ट भी हो गई हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बुक करा सकते हो। देखते हैं एलिवेट आने के बाद में, मतलब कि लॉन्च होने के बाद में, इसकी बिक्री पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। 9th पोजीशन से किस पोजीशन पर एलिवेट होती है। मार्केट शेयर की बात करें तो होंडा का है 1.6%, जो लगभग 2.5% के आसपास हुआ करता था। 8th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस, इसकी 5,125 गाड़ियां बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर में। मार्केट शेयर की बात करें तो इसका है 1.6% का, पहले था 1.4% का, तो मतलब ग्रोथ है, मामूली सी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है। 7th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसने 5,450 गाड़ियों को बेचा है जून में पूरे भारत के अंदर में। इसकी बिक्री जो है वो लगभग आधे के आसपास रह गई है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, 9 से 10 हज़ार गाड़ियाँ ये हर महीने बेचा करती थी, लेकिन अब 5 या 6 हज़ार के आसपास सिमट कर रह जाती है। मार्केट शेयर की बात करें ना तो वो भी लगभग आधा हो गया है, 2.9%, मतलब लगभग 3% के आसपास हुआ करता था, जो घटकर अब 1.7% रह गया है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स। इस कंपनी की 18,237 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में। आप जानते ही होंगे कि इन 18,237 में से जो मेजर पोर्शन है ना, वो होगा इनोवा क्रिस्टा का या फिर इनोवा हाई क्रॉस का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई इसके मार्केट शेयर की बात करें तो वो है लगभग 5.6% का, और मामूली से कम था पिछले साल 5.2% का। तो 0.4% की ग्रोथ जो है टोयोटा ने कर ली है। टोयोटा के बाद आता है 5th पोजीशन पर किया मोटर्स, जिसने 19,391 गाड़ियों को बेचा है जून में। इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 7.5% का मार्केट शेयर इसका पिछले साल 2022 में था, जो अब घटकर 5.9% रह गया है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद भी। हालांकि जो सेल्टोस है उसका फेसलिफ्ट कल रिवील होने वाला है 4 जुलाई को, और उसके बाद लॉन्च होगा फेस्टिव सीजन में, या जल्दी उसके हो सकता है उसके पहले भी लॉन्च हो जाए। उसके बाद इसकी बिक्री इंक्रीज हो सकती है। और जो सोनेट है, अगले साल के शुरुआत में सोनेट का फेसलिफ्ट लॉन्च होगा, तो उसके बाद भी इसकी बिक्री इंप्रूव हो सकती है। देखते हैं ये कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं ना लाते हैं। कैरेंस तो ठीक ठाक चल रही है अपनी सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो।
और आगे बढ़ते हैं तो भाई फोर्थ पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसने 32,585 32,585 गाड़ियों को बेचा है जून में पूरे भारत के अंदर। भाई इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का भी मार्केट शेयर है ना लगभग 10% के आसपास पहुंच गया है। आमतौर पे 7 या 8% रहता था, 9.9% का एग्जैक्ट इसका मार्केट शेयर है। पिछले साल बात करें ना इसी महीने में तो इसने मुश्किल से 25 या 26 हज़ार के आसपास गाड़ियाँ बेची थी। इस महीने 32 हज़ार के आसपास बेची हैं। थर्ड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स जिसने 47,240 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। टाटा का मार्केट शेयर जो है वो है 14.4% का। पिछले साल इस टाइम पर 14.1% का था, 0.3% की ग्रोथ दिखी है। टाटा आमतौर पे 45,000 के आसपास सिमट जाता है, इस महीने 47 तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन पर नहीं आ पाया क्योंकि हुंडई जो लगभग 47 के आसपास रहता था वो और ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने लगा। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन पर जो हुंडई है उसकी बात करते हैं तो भाई हुंडई ने 50,001 जो चढ़ोतरी करते हैं ना 50,001 गाड़ियाँ बेची हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर में, और इसका मार्केट शेयर बढ़कर 15.3% हो गया है। भाई कमाल की बात है, बढ़कर नहीं। असल में पिछले साल 2022 में सेम यही इसका मार्केट शेयर था 15.3% का, और इस बार भी इतना ही है एग्जैक्ट, 0.1% भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। टाटा और हुंडई का जो डिफरेंस था वो काफ़ी कम होता चले जा रहा था, लेकिन इस बार वापस से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लगभग 2700 के आसपास जो है वो डिफरेंस आ गया है यूनिट्स में। देखते हैं अगले महीने क्या होता है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति सुजुकी जिसने 1,33,027 1,33,027 गाड़ियों को बेचा है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी का मार्केट शेयर इतनी बिक्री के साथ है 40.6% का। देखने में आपको कम लग रहा है क्योंकि आमतौर पे इस कंपनी का मार्केट शेयर 45 के ऊपर या 50 के आसपास रहा करता था एक जमाने में, घट घट कर वो 40.6% के आसपास रह गया है अब। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में बेटर है। पिछले साल तो इस महीने 38.3% था, 2.3% की ग्रोथ दिखाई है उल्टी इसने। उसकी मतलब ग्रोथ भी ऐसी है जो नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं भाई मारुति का मार्केट शेयर समय के साथ बढ़ता है या घटता है। तो भाई ये थी वो सभी कंपनीज जिन्होंने जून के महीने में कितनी कितनी गाड़ियां बेची हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।